आत्महत्या रोकने के बारे में आप कुछ प्रोग्राम बनाए, ये प्रोग्राम अमल किए, सभी संगठनाएं पूरे इंडिया की, तो उनके किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए कोई तो ऐसा प्लान बनाए जो कि सरकार माने। और दूसरी बात ये है, आपने एजेंडा जो बनाया है एमपी चुनाव के लिए बनाए, तो मेरी बात, मेरे संगठन की राय ऐसी है, हमारा प्रस्ताव ऐसा है, पूरे इंडिया के विधानसभा में और भारत की लोकसभा में 2% हमारे प्रतिनिधि संसद होना चाहिए, आमदार होना चाहिए। इसके लिए आप जो जिस राज्य से है, जिस मतदार संघ से है, जहां उनकी ताकत बनते हैं, तो वहां ये सिपाही मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको इलेक्शन लड़ने के लिए आप चांस दीजिए, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि लोकसभा में चाहिए, विधानसभा में चाहिए। ये जो आप यहाँ बात कर रहे हैं, ये हमारे संगठन का प्रस्ताव है, बाकी सब आप तय करेंगे, अगर ये प्रेसिडेंट साथ तय करेंगे। मेरे को बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, मेरा सुन लिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान। जी बेटा, एक मिनट। अभी चर्चा रात में हो रही थी कि इस समय तो हम अगर कदम बहुत ही बढ़ाएं तो 10 दिन बचा है, इसमें हम किसी को, कल चर्चा में था कि इलेक्शन में हम अभी जाने के उसमें नहीं आ पाएंगे, या जो लोग जाना चाहते हैं अध्यक्ष जी उस पर विचार करें। लेकिन हमने एक प्रस्ताव दिया था कि जो विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, 3 साल उसमें है, और एक जो लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं अपनी विधानसभा में, वो अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर के और अपनी विधानसभा में कम से कम 25,000 मेंबर तैयार कर लें, उनके घरों तक चले जाएं, उनसे चर्चा कर लें, अपनी जानकारी बता दें और उनकी समस्या ले लें, तो शायद आने वाले जब 28 में आप पहुंचेंगे तब तक बिल्कुल आपकी फील्ड तैयार हो चुकी होगी और आप वो करेंगे। बिटिया कुछ कहना चाह रही है, बोलो बेटा। मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, माइक की जरूरत नहीं, चला वहाँ चलो आ रही है। मैं निमिषा सिंह, बिहार भागलपुर से ताल्लुक रखती हूँ। वैसे तो पिछले 15 साल से दिल्ली में मैं रहती हूँ, लेकिन किसान परिवार की बहू हूँ, इसलिए मेरा लगाव जमीन और किसानी से शुरू से रहा है। और वैसे मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, अखबारों के लिए फ्रीलांस लिखती हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं वापस अपनी जगह पे लौटूंगी, अपनी जमीन में, अपने लोगों के बीच। और जो हमारा वहाँ पे जमीन है, जो मेरे ससुर अब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैं करना चाह रही हूँ, वापस लौट के अपनी जमीन पे काम करने की है। मैं काम करूंगी, लोगों को ट्रेन करवाऊंगी, क्योंकि राइस और वीट के अलावा हमारे गांव के लोगों को कुछ खेती के बारे में कुछ नहीं पता है। उसमें बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। ना उन्हें फसल बीमा के बारे में वैसे कोई अवेयरनेस है गाँव के लोगों को। तो मेरा कहना ये है कि जो गाँव में लोग हैं, जैसे जिनके पास जमीनें हैं, वो अपने वहां से हट रहे हैं, मजबूरन नहीं हट रहे हैं, वो खेती करना नहीं चाह रहे हैं, वो अपनी खेत की जमीन को बेच दे रहे हैं। उनको बिजनेस करना पसंद है, वहां जाके अपने लोकल कस्बे में या लोकल शहर में बच्चे की पढ़ाई करके महिला बहाना बना के, जो कहिए आप, महिलाएं भी अब गाँव में नहीं रहना चाह रही हैं। तो महिलाएं जब नहीं रह रही है गाँव में, तो पुरुष भी साथ साथ सोच रहे हैं कि चलो लोकल टाउन में जाके हम कोई बिजनेस करते हैं, और अपनी जमीन बेच के ही आएगा पैसा, वो बिजनेस करने के लिए। तो जमीन तो बिक रहा है सर, यकीन मानिए बिहार के गाँव की जमीनें बिक रही है। पहले तो सेपरेशन जो भाइयों में होता है, तो जमीनें भी लोगों के पास कम रह गई है, लेकिन जो भी जमीन बची है, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, वो भी बेच के लोग या तो मनी क्रॉप की तरफ चले गए, आम का बगीचा लगा दिया। जहाँ शुगर केन हुआ करता था, हमारे गांव एक समय में शुगर केन बहुत, गन्ना बहुत उपजाता था। अब हम अपने गांव में जा रहे हैं तो एक खाने के लिए नवंबर दिसंबर में गन्ना हमारे बच्चे को देखने के लिए नहीं मिलता जब हम जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने आम का बगीचा वहाँ पे पूरा कमरा लगा दिया उस खेत पे, और जब पेड़ तैयार होता है तो उसमें फिर कुछ करने लायक तो वो रह नहीं जाता है। तो खेती करने में यूथ जो है, जैसे मैं 40 इयर्स की हूँ, तो मैं यहाँ पे दिल्ली में रह के मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अपने गांव जाके 4 साल बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फ्री हो जाएगी बच्चे से, तो मैं खेती करूंगी। लेकिन जो वहाँ का यूथ है, 40 साल का जो बच्चा है या लड़का है, वो इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप कर रहा है गाँव में कि मुझे फादर के बाद अपनी जमीन पे खेती करनी। एक जनरेशन है, वो जनरेशन खेती करेगा जब तक वो जीवित रहेगा, लेकिन उसके बाद की जो जनरेशन है सर, वो खेती करने को तैयार नहीं है। चाहे उसको गवर्नमेंट फैसिलिटी दे, गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दे, वो बात की बात हो जाती है। सुविधाएं तो मिल जाएगी, छीन लेंगे, मांग लेंगे, लेकिन मानसिकता तो हो कि हमने, हमारे पास, हम अर्न कर सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं खेती से। ये मानसिकता खत्म हो रही है सर गाँव में।
बच्चों के बीच। तो इस पे भी काम होना चाहिए। जब किसानी में रहेंगे तो फिर किसानी कहाँ रहेगी? ऐसा एक कानून लाना चाहिए जरूर। देखो बेटा एक बात बताऊं, सारे लोग बैठे हैं और आप भागलपुर बिहार से हो। भाई साहब बगल में आपके बैठे हैं, आप भी बिहार से हैं, चंपारण से। चंपारण डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ एरिया ऐसा है कि जब बरसात होती है तो लमसम 200 गांव ऐसे हैं जो शहर की मुख्य धारा से कट जाते हैं। अगर उस बरसात के समय में किसी बेटी को प्रसव की बात है, कोई बाप बीमार हो गया है, तो फिर उसको मरना है, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, कोई साधन उसके पास नहीं है। तो मैं उन परिस्थितियों को जा के देखता हूं और इस पे चर्चा करता हूं। बच्चे आज कुछ सारी सुख सुविधाएं दे रखे हैं, हमको इधर लगा दिए हैं कि अब आप इधर काम करो। मैं जा करके देखा हूं, लेकिन एक आपकी बात पे एक बड़ा 2 लाइन याद आ गई कि बड़ा नीक लागे परदेसवा में गाँव रे। जब हम परदेश आते हैं तो वो गांव बहुत अच्छा लगने लगता है कि ये बरगद की छांव है, ये खेत खलिहान है और ये सारी चीजें, तो बड़ी अच्छी सोच आपकी है, आप गाँव जाओ। इसके बाद मैं किसको पैसा होना मिलेगा? क्या कहना है? लेडी का कहना है कि किसान का बच्चा खेती क्यों नहीं करा? किसान का बच्चा खेती नहीं करता, इसी पे 3 दिन से बहस चल रही, जब उस खेती में कुछ है नहीं। अच्छा एक बात बताओ। नहीं सर, मानसिकता भी है। नहीं मानसिकता नहीं होगा तो देखो मानसिकता क्या है आज की डेट में। नई बात सुनो, एक साल फायदा होता है तो दूसरे साल नुकसान हो जाता है, इसलिए नहीं करना। सर करना तो है। 1 मिनट भाई साहब, करना ये है एक चीज उपज का भाव तो मिले ना। तो ये सब चीजें सुन के तो हम लोग का 1 मिनट ये संशोधन होता है। हेलो राजस्थान के भाई 1 मिनट। सब जानते किसी थाली में अगर भोजन नहीं है तो क्या उस थाली में कोई हाथ मारेगा? नहीं मारेगा। आज का जो युवा है वो महंगाई को फेस करने की नीयत से उसने देखा कि ये मेरा भाई मोबाइल लिए है, ये सफेद शर्ट है, ये जूते, तो वो उससे भाग करके शहर आता है। ठीक है सर, एक सवाल, अगर हिमाचल का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे है तो मुझे बताएगा कि हिमाचल और कश्मीर में सेब के बागान करोड़ों पैसे उग जाते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा बहुत मुनाफा है सर। हिमाचल और कश्मीर की बात करें, लेकिन हिमाचल और कश्मीर का जो युवा वर्ग है वो क्यों दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है और उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को उच्च कोटि की जीवन शैली जीनी है, इसलिए ये शहर की तरफ भाग रहे हैं। इनको सेब के बागान के करोड़ों रुपए में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी ये लेडी का 1 मिनट में तुम सबका कहना क्या है कि हाँ 2 मिनट ये बोल रहे हैं, इनके बाद भाई साहब बोलेंगे, उसके बाद आपका नंबर। हाँ बोले शिवाजी आप। सब हिंदुस्तान के किसान का ये